देखो इसमें क्या बोला, इन दोनों का में एक रेशा मुश्तरिक है, यानी कि दोनों में एक रेशा कॉमन है बोल रहा, ठीक है। तो क्या करते हैं आप, लिखना x² माइनस 12x प्लस p इज इक्वल टू 0 और x² माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का मुश्तरिक रेशा, ठीक है। रेशा मुश्तरिक किस होता, मुश्तरिक रेशा अल्फा लेना, ठीक है। तब क्या होता, अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा प्लस b इज इक्वल टू 0 एक होता, ठीक है। दोनों में दर्ज करना अपन, दोनों में दर्ज कर दिए तो कॉमन रूट तो आप लोग ठीक है, इसमें p है ना, तो एक काम ये करना, इसमें नहीं, दोनों का भी ये मुश्तरिक रेशा है, यानी कि ये इसका भी रेशा है, इसका भी रेशा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, p है तो उसमें नहीं लिखना, ये इसमें लिख लो, ठीक है। इसमें लिखे तो आपको क्या होता, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आता, ठीक है। तो अभी इसके रेशे मालूम करना, इससे पहले मैं बताया था रेशे मालूम करने का। इसका स्क्वायर यानी कि आप रेशे कैसा मालूम करते बोले तो आप लोगों को ax² प्लस bx प्लस c, ये दो दर्जी मसावत है x में, ये दो दर्जी मसावत x में बोलते हैं, ये दो दर्जी मसावत अल्फा में है, अल्फा में दो दर्जी मसावत है। तो इसके रेशे मालूम करना बोले तो x² का ज़र्ब मुस्तकिल a इंटू सी लेना, कितनी कदर आती। तो यहाँ पे इसका x² का ज़र्ब 1 है यहाँ पे, तो 1 इंटू 5 कितना आता, 5। अब ये 5 के ज़रीब देखना, 5 के ज़रीब क्या आता, पहले टेबल में 1 इंटू 5 आता, 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में भी 5 इंटू 1 5 आता। इन दोनों में ऐसे ज़रीब लेना जिनको जमा करो या तफरीक करे तो ये बीच में का आना, अब जमा करे तो 6 आ रहे, प्लस 6 आ रहे, यहाँ पे माइनस 6 है, तो क्या करना, इन दोनों को माइनस ले लेना, ज़र्ब करे तो प्लस 5, यहाँ पे क्या आया, प्लस 5 आया ना, यहाँ पे भी प्लस 5 आना, अलामत भी सही आना। अगर आप दोनों को माइनस लिए तो ज़र्ब करे तो प्लस 5 ही आना, जैसा यहाँ पे आया, हाँ, लेकिन जमा करे तो माइनस 6 होता इन दोनों को, ठीक है, माइनस 6 होता। तो इसलिए आप क्या करते, -1 -5 लेते। अब इसको क्या लेते हैं, अल्फा स्क्वायर, ये दो ज़रीब ले रहे, माइनस अल्फा की शक्ल में लेना ना, 1 अल्फा माइनस 5 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल 0। ये 6 अल्फा को इन दोनों के ज़रीब में लिखे, यानी कि जमा में लिखे, ये दोनों ज़रीब को जमा करने पे या तफरीक करने पे ये बीच की कदर आना, माइनस माइनस जमा होता ना दोनों का। तो इस तरीके से लिखा मैं। अब इन दोनों में ये स्टेप समझ में आया आप लोगों को? हाँ। तो अब इन दोनों में अल्फा कॉमन है, अल्फा चलेगा तो अल्फा बचता, यहाँ से अल्फा चलेगा तो -1 बचता। इन दोनों में अल्फा कॉमन आया तो ये आया। इन दोनों में -5 कॉमन ले, तुम्हें दो जगह भी है, अल्फा नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है अल्फा, तो 5 कॉमन ले लो, माइनस के साथ ले लो मैं, -5 चलेगा तो सिर्फ अल्फा रहता है यहाँ पे, प्लस में का माइनस चलेगा तो और एक माइनस रहता, माइनस प्लस होता, 5 चलेगा तो 1 रहता, ठीक है। अब ये अल्फा ये कदर एक जगह आती, ब्रैकेट में की एक कदर लेते इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा -5 इज इक्वल टू 0 या अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, दो कदर, ठीक है। तो आप क्या करते, दो में से अगर अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या होता, अल्फा इज इक्वल टू 5 या अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा। अगर अल्फा इज इक्वल टू 5 है, समझो अल्फा इज इक्वल टू 5 रहे तो आप क्या करना, अल्फा इज इक्वल टू 5 है, समझो आप p की कदर आना बोले तो आपको यहाँ से आता, अगर तब x² माइनस 12x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको हल कर लेते हैं अब वहाँ से। तो आपको p की कदर बनाना,
लिखे हम, तो दोनों का भी रेशा है ना ये, तो आप लोग दो मसावतें आते, एक ये आता, तो ये अल्फा इन दोनों का मुश्तरक रेशा, यानी कि इसका भी रेशा है इसका भी रेशा है, तो आप लोगों को दो मसावतें आते। पहला क्या आता, अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा प्लस p इज इक्वल टू 0 एक आता, और अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दो मसावतें आते हैं। इसमें से ये p रहने की वजह से ये नहीं लेके ये लेके कर रहे हैं अपन। अब आप क्या करते हैं, अगर अल्फा इज इक्वल टू 5 है ना, तो अभी आप क्या करते, ये अल्फा 5 आया आपको, इसमें लिख लेते हो पहली मसावत में, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 5 प्लस p इक्वल टू 0, ये 25 माइनस 60 प्लस p इज इक्वल टू 0, कितना होता है ये 30 माइनस 35 प्लस p इज इक्वल टू 0, p की कदर प्लस 35, समझ में आ रहा है? आ रहा है यहाँ पे अल्फा एक मुश्तरक रेशा है बोले ना, अब मुश्तरक रेशा अल्फा हो, वो तब अल्फा बोल के अपन समझे, वो अल्फा हो तब क्या करना, वो अल्फा इन दोनों में लिखना, क्योंकि रेशा बोले तो x की कदर को रेशा बोलते, इसमें दो रेशे रहते, इसमें दो, इन दोनों का एक रेशा सेम है कहते, वो अल्फा फर्ज करेगा, वो अल्फा इन दोनों में लिखे तो ये शक्ल के मसावतें आते, तो ये p छोड़ देके ये मसावत को लेके क्या करना, अपन अल्फा की कदर असल रेशा क्या है, अल्फा बोले तो क्या है कदर वो मालूम कर लेना, अल्फा बोले तो 5 एक है 1 एक है, इनको ऊपर की इसमें दर्ज करें तो आपको p की कदरें आते हैं, अगर 5 अल्फा 5 रहा तो ये आता, अगर अल्फा 1 है समझो, अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 तब इसमें लिखे तो क्या होता, 1 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 12 प्लस p इज इक्वल टू 0 माइनस 11 प्लस p इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 11, तो आपको p की कदर या 35 रहेंगी या 1 रहेंगी, ठीक है 11 रहेंगी, लिख लो ये 2 मार्क्स है इसका। हाँ अभी और एक एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दो मसावतें हैं, तो इसको आप लोग ये शक्ल में रहता है, ये a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऊपर वाला पहला मसावत रहे तो 1 1 रहता, दूसरी मसावत रहे तो a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2, फार्मूला बताओ था, अगर ये शक्ल में रहे तो आप लोग क्या करना, पहली मसावत की जो ज़रीब है ना उसको लिख लेना 1, इसका ज़रीब क्या है 1 है ना, माइनस 12 p फिर 1, फिर इसका 1 माइनस 6 5 1, इसके ज़रीब से स्टार्ट करके फिर ज़रीब पे ख़त्म करना, ठीक है। ये बाद में आप लोग क्या करते हैं, तो पहले फार्मूला लिख देता हूँ मैं, ठीक है, आप लोग अच्छा समझ जाया करना, यानी कि आपको a1 b1 c1 a1 फिर a2 b2 c2 a2, तो इसमें आप लोग a1 इन दोनों का ज़र्ब ऐसा a1 b2 माइनस b1 a2 ज़र्ब b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू C1 A2 लास्ट बचा ना, इसको मसावी है लेके, मसावी है C1 A2 माइनस A1 C2, मुरब्बा लेना इसका, मुरब्बा लेना, ठीक है, ये फार्मूला है, यानी कि इन दोनों का ज़र्ब लेना, लास्ट वाले का मुरब्बा लेना। अब वो हिसाब से अगर आप ये लिखे समझो 1 माइनस 12 p1, इसका 1 माइनस 6 5 1 ज़रीब लिखे, अब फार्मूले के लिहाज से क्या करना, पहले दो ज़र्ब कर लेना, 1 ज़र्ब माइनस 6 माइनस माइनस 12 ज़र्ब 1, ठीक है, ये ज़र्ब, फिर
माइनस 12 ज़र 5 माइनस p ज़र माइनस 6, इन दोनों का ज़र मसावी है। लास्ट वाले का क्या करना, p इंटू 1 माइनस 1 इंटू 5 मुरब्बा लेना उसका, ठीक है, वो फार्मूला है। तो अभी आपको इससे 1 से ज़र्ब करें तो माइनस 6 प्लस 12 ब्रैकेट ये माइनस 60 प्लस 6p इक्वल टू p माइनस 5 स्क्वायर आता, ठीक। तो अभी आपको 6 ज़र्ब माइनस 60 प्लस 6p इक्वल टू p माइनस 5 स्क्वायर आता, ठीक है। ये 12 में से 6 गए तो 6 आते, ठीक है। तो अभी ये हो जाता आप लोगों को, इससे ज़र्ब करें तो 6 6 36 माइनस 360 प्लस 6 6 36p इक्वल टू इसका फैलाव करें तो p स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 360, ठीक है, प्लस 36p इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 टू द 10p आता, ठीक है। अब p का प्लस इधर है ना, पूरों को उधर ले जाना, तो p स्क्वायर तो इधर का 5 का हो सकता है, इधर उसका 5 है ना, हाँ ऊपर जो आप लाइन लिखा है आपने, ये हाँ उधर का 2 पंजे 10 6 माइनस 10p, अब ये सबको उधर ले जाना तो माइनस प्लस हो जाता, प्लस 360 माइनस 36p होगा। p स्क्वायर का एक ही है ना, p स्क्वायर, p के कितने हैं, 2 है, 46 होता, 46p मोरा खाली मुस्तकिल क्या है 360 45 प्लस कितना होता 385 इक्वल टू 0, कितना आया। तो इसका क्या करना हमको, इसका फैलाव निकालना, तो ये भी बड़ा ही हो जाता ना, वो आसान है, वही आसान है, ठीक है। ये 2 ले लेंगे करके ले जाना, यानी कि आप यहाँ पे एक रेशा हो, तब यहाँ पे क्या करना, एक ही कदर मालूम करो, एक ही कदर मालूम करो, ठीक है, लिख लो। अगर ये 2 दर की मसावत हो तो पहला असल कदर, ठीक है, कदर, ठीक है। असल कदर कैसा होती, अगर इसमें ये कदर एक ही कदर प्लस में है, समझो ग्रेटर देन 0 बोले तो प्लस बोलते हैं उसको, प्लस में हो तो तब असल कदर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a, ठीक है। ये पहला असल कदर और अज़म कदर, दूसरा अगर अज़म कदर के साथ ही a लेस देन 0, एक कदर माइनस रहे तो आज़म कदर, अगर ग्रेटर देन 0 रहे तो असल कदर है, ठीक है। अब इक्वल टू 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a, सेम है ना, सेम ही है, खाली वो माइनस देखना रहता, ठीक है, एक ही चार्ज कर दो। हाँ एक ही तरह था। देखो पहला x स्क्वायर माइनस x प्लस 7, therefore a is equals to 1 है, ये ग्रेटर देन 0 है, प्लस है, प्लस है तो क्या आना, उसी कदर मालूम करना, आज़म कदर, क्लास में है बोले तो असल कदर इज इक्वल टू
यहाँ पे आप लोग क्या करना, पहले ये ए बी सी भी लिख लो यहाँ पे। क्या ए की कदर क्या है 1 ग्रेटर देन 0, बी की कदर -1, सी की कदर 7, ठीक है। तो ये 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, 4 इंटू ए क्या है 1, सी 7 माइनस बी स्क्वायर माइनस -1 स्क्वायर बाई 4 इंटू 1, 28 minus 1 by 4, 27 by 4, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से दूसरा, चलो वीडियो। यस सर। 12x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 32 हल है ये, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे अगर आप ऑर्डर में लिखे ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 32 इक्वल टू 0 नहीं होता, ये वाला है ये। देयरफॉर a इज इक्वल टू -1, यहाँ पे 1 है था वो माइनस, वो अलाउड माइनस, तो ये लेस देन 0 है। और b की कदर 12, c की कदर -32 है। सो देयरफॉर क्या होता है ये अजीम है आज़म कदर इक्वल टू 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a, 4 इंटू -1 माइनस स्क्वायर बाई 4 इंटू -1 माइनस 4 माइनस 32 नहीं डाले सर आप, क्या है 32? सी नहीं डाले आप, अच्छा इसमें सी -1 इंटू -32 माइनस 12 का मुरब्बा, ठीक है, 4 इंटू a -1, ये हो जाता माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। 4 3 12 बोले तो 128 होता है ये, -144 बाई -4, ठीक है। तो कितना होता देखो 60, 40 माइनस -60 बाई -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 4 4 ना 4 4 आएगा, ठीक है। हो गया सब तक है। हाँ